एक और जज को मशकूक खत मौसूल। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खतूत भेजने वालों की तलाश। जराये के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के एक और जज को खत मिला। सीटीडी और पुलिस की तहकीकात जारी। हाईकोर्ट की सिक्योरिटी सख्त। वकला साइलिन की जाम तलाशी। पार्सल खतूत के लिए एक गेट मुख्तस कर दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पार्सल और खतूत हाईकोर्ट में ले जाए जा सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के 6 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए दीगर धमकी आमेज खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ। सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। जराये के मुताबिक जजेस को भेजी गई आर्सेनिक पाउडर की मिकदार का तयन किया जा रहा है। अगर मिकदार ज्यादा हुई तो भेजे जाने वाला मवाद जहरीला होगा। सीटीडी ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेशरफ से आगाह कर दिया। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल में बेहतरी आई। स्टैंड बाय मुआहिदे की आखिरी किस्त के लिए IMF की बोर्ड मीटिंग रवा माह के आखिर में होने का इम्कान। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3 अरब की अदायगी होगी। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान 19 मार्च को स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में नए चीफ सेक्रेटरी की तकर्री। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान की बतौर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तकर्री का इम्कान। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 3 नामों से किसी का भी इंतखाब नहीं किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात में शकील कादिर के नाम पर इत्तफाक हुआ। शकील कादिर की खैबर पख्तूनख्वा वापसी वज़ीर आला बलोचिस्तान की आमादगी से मशरूत दे सकती। अलविदा रमज़ान करीम। बाबरकत महीने का आखिरी जुमा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में जुमातुल विदा के इज्तिमात। नमाजियों ने खुतबा सुना, नमाज जुमा अदा की। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमा। जुमातुल विदा पर यौमुल कुद्स की मुनासबत से फ़लस्तीनियों से ज़हारे यकजहती। गज़ा में इस्राइली जारहियत के खिलाफ मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौमुल कुद्स के मौके पर पैगाम में गज़ा में इस्राइली बर्बरियत की मज़म्मत। कहा पूरी पाकिस्तानी कौम निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। गज़ा के मामले पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। आखिरी अशरे में अब तक 10 लाख अफराद ने हरमैन शरीफैन में इबादत का शरफ हासिल किया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक अंदरून और बैरून मुल्क से आए लाखों ज़ायरीन ने उम्रा किया। रोज़ा-ए रसूल पर हाजिरी दी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए 35,000 नए कालीन बिछाए गए। ज्यादा बिजली चोरी वाले फीडर्स के इंचार्ज के खिलाफ FIR होगी। विफाक़ी वज़ीर तवानाई ओवैस लक़ारी ने खबरदार किया है। कहा हमारे सिर्फ सारिफिन चोर नहीं हैं बल्कि हमारे अंदर बैठे अफसर चोर हैं। इसका हल सिर्फ यही है कि हुकूमत इन कंपनी से बाहर निकले। हम डिस्कोर्स को बड़े शफाफ तरीके से प्राइवेट सेक्टर को देंगे। कराची के इलाके गुल हसन टाउन में सुई सधरन गैस की कार्रवाई। तर्जुमान SSGC के मुताबिक खुदाई के दौरान सर्विस लाइन से 2,500 घरों को बराह रास्त गैस देने का इंकशाफ। छापामार टीम ने घरों के कनेक्शंस खत्म कर दिए। पाकिस्तान की मौशी तरक्की तेज, महंगाई में कमी का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा का इक़्तिसादी सर्वे जारी। सर्वे में कहा गया माली साल 2025 में महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मौशी तरक्की, कारोबार, शहरियों को मुतासर किया। 2022 के सैलाब की तबाही से ज़रई पैदावार और मईशत मुतासर हुई। ताहम 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई।
पेशावर में PK 72 और PK 82 के नताइज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। फॉर्म 45 के मुताबिक कामरान बंगश और महमूद जान कामयाब हुए। फॉर्म 47 में मुखालिफ उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। GROs और ROs ने मिली भगत से नताइज तब्दील किए। दरखास्त में मौक़िफ़। कौमी असम्बली का इजलास 15 अप्रैल शाम 5 बजे तलब। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। सदर आसिफ जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरा एतमाद है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। कराची में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी जाँ बहक, 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक मंगूपेर नया नाजमाबाद में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हुआ। मुल्जिमान की फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी दम तोड़ गए। बफर जोन में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना डाकू हलाक। लवाहिकीन का थाना तैमूरिया के सामने एहतजाज इल्जाम लगाया। पुलिस ने दोनों अफराद को जालिम मुकाबले में मारा। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज थे। शारे फैसल पर मुबैना मुकाबले में पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची के इलाके बनारस अलीगढ़ में डकैती मुजाहिबत पर शहरी कत्ल। हुक्काब के मुताबिक मकतूल मार्केट में बर्तन सप्लाई करता था। बैंक में पैसे जमा कराकर दुकान पर बैठा था। 2 नाबालूग मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। बाहिस अय्याम में डकैती मुजाहिबत पर जाबहक होने वालों की तादाद 16 हो गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान कत्ल होने वाले रमजान का आखिरी हफ्ता खुशगवार बनाने के लिए बादल बरसने को तैयार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, गिरदोनवाह में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। ईद के बाद शदीद गर्मी पड़ेगी। CDMA ने अप्रैल के महीने में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान ने कहा, दर्जे हरारत गुज़श्ता 30 साल की औसत से कुछ ज्यादा रहेगा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव्स के इम्कानात। पंजाब के सरकारी स्कूलों में कैरेक्टर बिल्डिंग क्लासेस का आगाज किया जाएगा। हर जिले के एक स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए तालीम और तदरीस की सहूलत मुहैया की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। ज़िलाई लेवल पर ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल कायम किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन के तमाम मामलात सेंट्रल बॉडी के जरिए चलाने की तजवीज़ का जायजा। पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स करवाने पर इत्तफाक। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंह शर्जील मेमन ने कहा, ईद के बाद कराची में पिंक बस का दूसरा फेज शुरू किया जाएगा। कराची में नए रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के लिए टिकटिंग कार्ड का इजरा होगा। मरियम औरंगजेब का लाल सुहाना नेशनल पार्क बहावलपुर में दरख्तों की कटाई का नोटिस। ग्रेड 20 के चीफ कंजर्वेटिव समेत 11 अफसरान का तबादला। सेक्रेटरी फॉरेस्ट पंजाब के बाद इंसदादे करप्शन टीम तहकीकात के लिए बहावलपुर पहुंच गई। मरियम औरंगजेब ने कहा, दरख्तों की कटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरख्तों की कटाई में मुलविस अफराद को नौकरियों से बर्खास्त